अद्भुत क्लासेज मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सुपर टेट की करंट अफेयर की क्लास ले रहे हैं। तो सुपर टेट के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुपर टेट में जो करंट अफेयर है ये 30 नंबर का पूछा जाता है। हालांकि उसमें 10 नंबर का स्टैटिक जीके का पार्ट रहता है, जबकि 20 नंबर सीधे सीधे करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो सुपर टेट जैसी वैकेंसी में जहाँ एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस होता है, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज ये जो चार्ट देख रहे हो ये हमने चार्ट बनाई है, इस पर करीब 50 क्वेश्चंस के आसपास हमने लिखे हैं, और इसी तरीके से हम करंट अफेयर की 20 चार्ट बनाएंगे तो उसमें 1000 क्वेश्चन आ जाएंगे। और यकीन मानो इन 20 चार्ट में जो 1000 क्वेश्चन लिख के हम आपको तैयार कराएंगे, यहां से क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि 1000, 1200, 1500 क्वेश्चन अगर हम तैयार कर लेंगे तो 20 नंबर या 30 नंबर जो भी है वो हमारे कंफर्म हो जाएंगे। और इससे पहले भी हमने एक जीवन कौशल की ये क्लास ले चुके हैं, ये चार्ट बन चुका है हमारा। तो जीवन कौशल के बाद ये हमारी क्लास नंबर 2 है करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर की तो पहली है लेकिन सुपर टेट की दूसरी क्लास है। और अब एक चीज हम बता देते हैं सुपर टेट की तैयारी करने वाले बच्चों को कि किस तरीके से आपके कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम देखो क्लास को शुरू करते हैं, उससे पहले थोड़ी सी इसकी रूपरेखा जरूरी है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे समझ लो कि ये करंट अफेयर आपको देखना बहुत जरूरी है। तो सुपर टेट यानी एस्टेट भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 ही मिनट आपको देखने को मिलते हैं। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन करंट अफेयर सुपर टेट में क्या, हिंदी। हिंदी कितने नंबर की आएगी? 20 नंबर की आएगी। और मैथ्स, अगर आप ये सोचो मैथ्स नहीं पढ़ पाएंगे तो देखो दिक्कत वाली बात है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है और कट ऑफ बहुत हैवी लगने वाली है, कंपटीशन बहुत ज्यादा। हिंदी मैथ 20-20 नंबर के। इसके बाद लैंग्वेज आपकी 2 और बचते हैं, एक तो आपकी संस्कृत बचती है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देते हैं, संस्कृत और इंग्लिश, यहाँ पे सभी लैंग्वेज आपकी मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है यूपी टेट जैसा कि हम हिंदी ले लें संस्कृत ले लें, हिंदी भी पढ़नी है, संस्कृत भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है। संस्कृत 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 30 नंबर का सीडीपी प्लस शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल प्लस जीवन कौशल। और हाँ, जो बच्चे सीटेट वाली हैं उनको लिए भी क्लासेज मिलने वाली हैं, क्योंकि हम ये अद्भुत क्लासेज मैनपुरी जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे यूपी टेट में बहुत ज्यादा अपार सफलता मिली है। सिर्फ 15 से 20 दिन पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं। ज्यादा अगर आपको देखना है तो कम्युनिटी पोस्ट में देख लेना, उनकी फोटोज पोस्ट हैं। सीडीपी शिक्षण कौशल और जीवन कौशल ये 30 नंबर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ से बड़े आराम से आप तैयारी करके 25 प्लस ला सकते हो, मतलब 26-27 भी ला सकते हो। और ये तैयारी सब हम आपको कराएंगे, टेंशन वाली बात नहीं। 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 नंबर हो गए आपके। अब देखो, अब आपका करंट अफेयर, करंट अफेयर्स प्लस कुछ पार्ट स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके ये भी 30 नंबर का, दोनों चीजें। तो यहाँ पे 30 दूनी 60, 70, 80, 90, 100 नंबर इस तरीके से हो गए आपके। अब देखो, नहीं 120 हो गया, 30 दूनी 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, सब 30 नंबर का बचता है। 30 नंबर में क्या है देखो, सबसे पहले ईवीएस प्लस सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी सब कुछ आ जाएगा। तो ये 10 नंबर का है, कितने का? 10 नंबर का। और इसके बाद आपका कंप्यूटर प्लस, कंप्यूटर के साथ एक आता है आपका रीजनिंग, ये 5-5 नंबर का है, मतलब 10 नंबर का ये भी हो गया। अब लास्ट में आपका बचता है साइंस। साइंस के अंदर आपको तीनों ही जो साइंस आपकी आती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपकी बायोलॉजी, ये सब कुछ पढ़ना है, ये 10 नंबर का। तो इस तरीके से ये 150 मार्क्स हो गए। देखिए 20, 40, 50, 60, 60, 30, 90, 90, 30, 120, 130, 140 और 150, ये 150 नंबर हो गए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बता दें, हम 100 नंबर की तैयारी आपके 1 महीने में ही करा देंगे। कैसे करा देंगे? आप यकीन मानो, यहाँ पे जो तैयारी कराई जा रही पूरे तरीके से सिस्टमेटिक वे में कराई जा रही, और आप कहीं से भी पढ़ना, सबसे पहले अपना बैच कंप्लीट करोगे। यहाँ से आपके जो दोस्त भाई बहन दूसरे टीचर से पढ़ रहे होंगे, और अपना सबसे पहले बैच कंप्लीट होगा। देखो डेली एक क्लास हम आपको हिंदी की देंगे, हिंदी की एक डेली क्लास देंगे, मतलब 20 नंबर की तैयारी वहां से होगी। डेली एक क्लास मैथ्स की देंगे, ठीक है, मैथ्स की देंगे तो 20 नंबर की यहाँ से भी तैयारी होगी आपकी। और करंट अफेयर की एक क्लास डेली देंगे, मतलब 30 नंबर का ये मटेरियल। और एक क्लास हम आपको डेली देंगे सीडीपी प्लस जीवन कौशल प्लस शिक्षण कौशल, इस तरीके से ये 30 नंबर का ये भी मैटर है। तो इस तरीके से देखो 30 दूनी 60, 70, 80, 90, 100 नंबर की तैयारी को हम आपका 1 महीने में कराने की कोशिश करेंगे। देखो जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक हिंदी और मैथ्स तो चलता रहेगा, ये बड़े सब्जेक्ट हैं, लेकिन करंट अफेयर और जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, सीडीपी, ये तीनों ही चीजें हम खत्म कर देंगे 1 महीने के अंदर। तो आप देखो 100 नंबर की तैयारी हो जाएगी, फिर कितने का बचेगा? सिर्फ 50 नंबर का। उसमें हम साइंस
और देखो कंप्यूटर और रीजनिंग बहुत ज्यादा पढ़ना है, कंप्यूटर थोड़ा सा पढ़ना, बाकी रीजनिंग में आप ऐसे ही 3 से 4 क्वेश्चन कर लोगे, मुझे पता बहुत ज्यादा इस पे टाइम लग जाएगा नहीं। बाकी ईवीएस सामाजिक अध्ययन पे थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ना, और ईवीएस के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 2 सेक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हम अपना पहले ये चीजें कर लें, ज्यादा से ज्यादा नंबर बटोर लें, क्योंकि 5-5 नंबर की 2 चीजें, और वैसे भी अगर आप करोगे तो 10 नंबर में से 6 से 7 ऐसे, मतलब 5-6 तो कर ही लोगे ना, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ईवीएस और इसके बाद कंप्यूटर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इसके अलावा साइंस बचता हमारा, साइंस, और 20 नंबर का क्या बचेगा, 20 नंबर का मैथ्स और इंग्लिश। ये दोनों चीजें हम बाद में कर लेंगे, पहले 1 महीने इनकी डेली क्लास आएंगे। तो अद्भुत क्लासेस मैनपुरी आपको डेली 4 क्लास सुपर टेट की देने की कोशिश करेगा। एक मिलेगी आपको हिंदी की, और एक मिलेगी आपको क्या बोलते हैं दूसरी सीडीपी वाली, सीडीपी सेक्शन से मिलेगी, और एक मिलेगी मैथ की, और एक मिलेगी करंट अफेयर की। ओके, तो अब आपकी इस तरीके से 100 नंबर की तैयारी आपको बहुत जल्दी हो जाएगी। तो चलिए हम आज की इस क्लास को शुरू करें। उससे पहले बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ सुपर टेट का जो कंप्लीट बैच चल रहा है वो बता देते हैं 80 77 33 59 92। इस नंबर पे मैसेज करके सिर्फ 500 रुपए में अभी आप अवेल हो सकते हो, और जैसे ही 100 बच्चे फुल हो जाएंगे उसके बाद इसका प्राइस 1000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 13-14 सब्जेक्ट सब पढ़ाए जाएंगे, और इस तरीके से हम आपको चार्ट बनाएंगे, और इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स भी देंगे। ये देखो आपको जो ये जीवन कौशल का हमारा हैंड रिटन नोट्स है, देखो यहाँ से जीवन कौशल में जो 6 टॉपिक आते हैं वो सब, ये आपका जीवन कौशल का नोट्स है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये साइकोलॉजी का नोट्स है, ये जो आपकी बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, ये साइकोलॉजी का नोट्स है। कंप्लीट सीडीपी इसमें है 10 नंबर की, और इसके अलावा ये शिक्षण कौशल का देखिए यहाँ पे, ये सब शिक्षण कौशल, वर्तमान भारतीय समाज, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण कौशल, शिक्षण के सिद्धांत, इस तरीके से ये सब चीजें हैं। और इसके साथ एक शिक्षण कौशल का नोट्स ये भी है, ये थोड़ा बड़ा है, यहाँ से ये देखो सब परामर्श, बाधित बालक यहाँ पे, और ये देखो प्रखर बुद्धि, समावेशी शिक्षा, उद्देश्य कथन, ये पूरा शिक्षण कौशल का। और इसके साथ साथ ये साइंस का देखिए, कंप्लीट साइंस, देखो यहाँ से कंप्लीट साइंस। तो ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी आपके पास ऑफर है, सिर्फ 500 रुपए में नोट्स भी मिल जाएंगे, ऐसी चार्ट भी मिलेगी, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। बताओ अब कितना कुछ कर रहे हैं हम आपके लिए। बाकी जिन लोगों को नहीं पता उनको थोड़ा सा बता देते हैं। मैंने 11 बार टेट की परीक्षा पास करी है, जिसमें आप देख सकते हो सीटेट में 120 नंबर है, और यहाँ पे रीट 127 नंबर है, यूपी टेट 116 नंबर है, इसी तरीके से और भी है, एमपी टेट भी होगा, एमपी टेट भी यहाँ पे है 108 नंबर। तो इसी के अनुभव के आधार पे पढ़ा रहे, आपका एग्जाम यकीनन बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले आपका सिलेबस खत्म होगा, और मेहनत से पढ़ाते हैं, मेहनत से रिजल्ट लेके दिखाएंगे। ठीक है, चलो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपको पूरी सुपर टेट की मैंने रूपरेखा बता दी, 8 मिनट का आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो करंट अफेयर की शुरुआत करें। यहाँ पे हम कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन है, सीपी राधाकृष्णन, ये भी 15वें नंबर के हैं। प्रधानमंत्री तो पता ही है, नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी 15वें नंबर के ही प्रधानमंत्री हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पता चल गए। नियुक्तियां इसी तरीके से हम डेली 5 से 6 नियुक्तियां आपको बताएंगे। इस वीडियो हमने 6 नियुक्तियां करी हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन ना हो, और हम याद करवाएंगे आपको। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको नोट्स दे दें, याद करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। इस जो आपका सुपर टेट का बैच है, इसमें ऐसे समझ लो कि 120 नंबर की तैयारी लेके हम चल रहे हैं। 120 नंबर लाने के बाद आप बाहर नहीं होगे। इतना ही नहीं, हम तैयारी नहीं कर रहे, हम सिलेक्शन की पूरी रणनीति पे काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस सूर्यकांत, मतलब सूर्यकांत, और ये 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ये सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, हम बता दें। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी है। ठीक, इनका नंबर याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन नाम याद कर लो, आर वेंकट रमणी। मुख्य चुनाव आयुक्त तो सभी को पता ही है, ज्ञानेश कुमार है, बहुत चर्चा में भी रहते हैं, मीडिया में भी रहते हैं बहुत ज्यादा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो नीति आयोग, पहले इसका नाम योजना आयोग था, और 1 जनवरी 2015 से इसका ये बदल गया है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं ये नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और अब नया उपाध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार लाहिड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक कुमार लाहिड़ी। नीति की फुल फॉर्म क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो अभी क्या याद करेंगे, नए उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी, इतना याद करो। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। केरल का नया नाम क्या है, तो दोस्तों केरल का नाम बदल चुका है, केरल का नया नाम केरलम हो चुका है। जून 2026 में, अभी फीफा विश्व कप चल रहा है ना, फीफा विश्व कप मतलब फुटबॉल का विश्व कप होता है, जैसे क्रिकेट का विश्व कप होता है वैसे ही फुटबॉल का है ये। तो फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण किस देश की मेजबानी में शुरू हुआ।
मतलब जो 23वां संस्करण हो रहा है ये किस देश में हो रहा है? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, ये कुल मिलाकर 3 देशों में हो रहा है। कितने? 3 देशों में हो रहा है, याद करो। कनाडा में हो रहा, मैक्सिको में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है। यूएसए का बॉर्डर मैक्सिको से लगता है, ऐसे याद कर लो आप, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना है। बाकी सुपर टेट में क्या आता है, बुक्स पूछी जाती हैं आपकी बहुत ज्यादा, तो ये सब चीजें हम आपको सुपर टेट में ही कराएंगे। और याद करो कि आपको यूपी टेट में हमने कैसा बेस्ट दिया था, सिर्फ 2 घंटे की सीडीपी की क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 2.5 घंटे की मैराथन क्लास से संस्कृत के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। उसी तरीके से हम सुपर टेट की मैराथन बहुत जल्दी लेने वाले हैं। ये सब पीडीएफ आपको पेड स्टूडेंट के बैच में मिल जाएंगी, जहां सिर्फ अभी 500 रुपए का प्राइस है, फिर बाद में 1000 हो जाएगा। जून 2026 में भारत का नया थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो थल सेनाध्यक्ष, देखो भारत में 3 सेनाएं हैं, 3 सेनाएं होती हैं जनरली, एक थल सेना होती है, एक जल सेना होती है, एक वायु सेना होती है। ठीक है, वायु सेना को एयरफोर्स बोलते हैं और जल सेना को नेवी बोलते हैं, बाकी थल सेना को आर्मी बोलते हैं। तो थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? धीरज सेठ को, याद करो, धीरज सेठ। 52 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ये फ्रांस में किया जा रहा है। G7 शिखर सम्मेलन इंपोर्टेंट है, तो 52 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो शिखर सम्मेलन हो रहा है ये फ्रांस में। हाइड्रोजन उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो हाइड्रोजन उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन चुका है। अब हाइड्रोजन से याद करो, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन बहुत कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, और अभी जो परमाणु रिएक्टर होते हैं ना, वहां से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, उसका यूज करके हाइड्रोजन बना रहा है इंडिया। तो देखो कितनी ज्यादा आपको नॉलेज मिली। आगे देखते हैं, भारत ने हाल में ही ऑपरेशन अमिस्ताद को किस देश में शुरू किया? तो ऑपरेशन अमिस्ताद, इसका नाम याद करो, ये वेनेजुएला में शुरू किया। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला में अभी भयंकर भूकंप आया था, तो उसी के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया था भारत ने। और वेनेजुएला से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करो कि अमेरिका ने वेनेजुएला के जो शीर्ष प्रमुख और राष्ट्रपति हैं उनको उठा लिया था। एक चीज यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं, वो वेनेजुएला के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, ये हम आपको बता देंगे, लेकिन शायद राष्ट्रपति ही थे 90%। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने उठा लिया था और उस पर अपना अधिकार बना लिया। 200 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो 200 T20 मैच खेलने वाली, अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बन गई। ये महिला टीम की सदस्य हैं। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए हैं? तो दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारत की दीप्ति शर्मा है। कौन? दीप्ति शर्मा, याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम वही चीजें आपको याद करा रहे जो आने वाली हैं, और ये पढ़ाने का हमारा तरीका है, यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं होता। आप मेरा इतना विश्वास मानो कि जो लाइव क्लास चला रहे हैं, आप लाइव क्लास के पीछे भाग रहे हो, 1-1.5 घंटे में थोड़ा सा क्वेश्चन तैयार हो रहे, नहीं, पढ़ने का तरीका ये होता है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो दोस्तों, मैं थोड़ी कड़वी बात कहता हूं, आपको हो सकता है बुरी लग जाए, बुरी नहीं लगनी चाहिए। सिलेक्शन बुक्स से होते हैं, किताबें पढ़ने से सिलेक्शन होगी। किनको पढ़ने से? किताबें। ये हिंदी की है, इसको पढ़ लो, 20 में से 18-19 हो जाएंगे, लेकिन आप ऐसा पढ़ोगे नहीं। मैं जानता हूं बुक्स पढ़ते नहीं हो आप। ये नोट्स है, इसका साइंस का, इसे पढ़ो, देखो 10 में से 8-9 नंबर आए। ये सीडीपी का नोट्स है, इस तरीके से देख रहे हो ना, ये कंप्लीट बुक है, ये 750 रुपए की बुक है, इसे पढ़ो। ऐसे पढ़ोगे तब सिलेक्शन होगा ना। हमारे पास तो बहुत मोटी मोटी बुक रखी हैं। नोट्स बनाओ ऐसे जैसे हमने बनाई है। थोड़ी सी कड़वी लग सकती है बात, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है ऐसी भीड़ में तो दिक्कतें तो हैं, ऐसी पढ़ाई करो। ये नोट्स, ऐसे नोट्स रखो अपने पास। अब नोट्स नहीं होंगे तो पढ़ोगे किससे बताओ? यूट्यूब के भरोसे रहोगे तो ऐसा ही है। यूट्यूब पे 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 3000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कतें वाली बात है। अब आप लोगों को कौन समझाए, क्योंकि आप लोग मेहनत करना नहीं चाहते हो। बुक्स से पढ़ोगे नहीं, ऐसे यूट्यूब चैनल, ऐसे कोर्सेज के पीछे भागोगे जो 1 घंटा बात करते हैं, और पढ़ाने के नाम पे 1 घंटा में क्या मिलता है आपको? 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये अभी 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसके साथ जितनी भी बात करी है हमने, सुपर टेट का सिलेबस डिस्कस किया है, इस तरीके से सुपर टेट की रूपरेखा आपको बताई, तो इस तरीके से देखिए आप। चलिए, इन सब पे हम बाद में बातें करते रहेंगे। हम पहले अपनी इस क्लास को खत्म करते हैं, फिर बाद में देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। बाकी ये चीज़ें तो हम आपको गाइडेंस करते ही रहेंगे कि एग्जाम कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या लाखों की है। 15 लाख फॉर्म डालेंगे, सीट आएंगी 11,000, और वैसे भी पढ़ने वाले बच्चे बहुत होते हैं, सिलेक्शन लेने वाले सैकड़ों की संख्या में होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़ना आपको आता नहीं है, आप मेहनत करना नहीं चाहते हो, और मेहनत भी करना चाहते हो तो आपको ऊपर से गाइडेंस प्रॉपर मिलता नहीं है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होता नहीं है। लेने वाले बुक्स से पढ़ के ले लेते हैं, बाकी यूट्यूब के सारे कुछ चीज़ें हो नहीं पाती। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे जो आपको कंटेंट दे रहे हैं ना, यूट्यूब भले ही है, लेकिन यहाँ पे ऑथेंटिक चीजें दे रहे हैं। 50 क्वेश्चन अभी आपको करा देंगे। ठीक है, अब कुछ लोग चलाते ही रहते हैं अपना
वो देखते हैं, यूट्यूब पे व्यू कैसे आए उनके वो देखते हैं। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने यूपी टेट खत्म हुआ उसको छोड़ दिया। अब यूट्यूब पे बनाने वाले हजारों हैं कि अरे नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये है वो है। यूट्यूब पे 50 वीडियो बनाएंगे और व्यू करके पैसा वो बनाएंगे। मेरा कुछ ऐसा सीन होता नहीं। यूपी टेट खत्म हो गया, जिनका निकल गया बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं निकला उनका सी टेट पास है, तो आप सुपर टेट की तैयारी में शुरू कर दो। एथिक्स पे हम काम करते हैं, एथिक्स पे चलते हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। ये नहीं कि हमारा कि आप हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, हमारा ये टेलीग्राम पे ग्रुप है आप इसमें आ जाओ। मैंने कुछ नहीं बनाया, ठीक है। ना ही बच्चों से मैंने बोला कि आप हमारे टेलीग्राम में आओ, हमारे इंस्टाग्राम पे आओ, इस पे आओ, व्हाट्सएप ग्रुप पे आओ, कुछ नहीं। सिंपल सी चीजें, आप यूट्यूब पे क्लास देते हैं और आपको व्हाट्सएप पे सब चीजें प्रोवाइड करा देते हैं, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे उम्र दराज ज्ञात जमीनी जानवर के रूप में किसे घोषित किया गया? तो सबसे ज्यादा उम्र दराज जानवर है ये कौन? जोनाथन कछुआ। और वैसे भी इनको जीवित जीवाश्म बोला ही जाता है, क्योंकि ये मिलियन साल पहले से जो कछुआ जो है ना। तो अभी सबसे उम्र दराज ज्ञात जमीनी जानवर के रूप में किसे घोषित किया गया? जोनाथन कछुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, याद कर लो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक नियुक्त कौन किए गए? महेश दीक्षित, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो बोले तो आईबी, ठीक है, आईबी। तो महेश दीक्षित याद कर लो। आगे बढ़ते हैं हम। फीफा वर्ल्ड कप के 6 संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 6 संस्करण मतलब एक फीफा विश्व कप जो है 4 साल पे होता। अगर 6 विश्व कप में इन्होंने गोल किया तो ऐसे देखो तो 24 साल से ये खेल रहे हैं करीब, ठीक है। तो 6 संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे देखते हैं। खुरासानी इमली किस राज्य में स्थित है जिसे हाल में ही जीआई टैग दिया गया? जीआई टैग मतलब ग्राफिकल इंडिकेशन, ऐसा कुछ है, भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। तो ये एमपी की है। खुरासानी इमली कहाँ की है? एमपी की है। बाकी जीआई टैग से इंपोर्टेंट हम कराएंगे, ये क्वेश्चन आते हैं। एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया? कौन? एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला। तो पहला बंदरगाह बीओ चिदम्बरनार, यहाँ पे ये सही नहीं लिखा, चिदम्बरनार, इस तरीके से बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, ये एंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला पहला बंदरगाह है। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन है? टाइम आउट, ये पत्रिका इंटरनेशनल मैगजीन है, ये क्या नाम है इसका? टाइम आउट। तो इसकी लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन है? जयपुर। मैं बार बार चीजों को रिपीट करता हूं, क्यों? क्योंकि याद कराना इंपॉर्टेंट है। आपको याद नहीं होगा तब तक आप एग्जाम में निकाल के नहीं आ पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी क्लास खत्म करके और बस निकल जाऊं। मैं कोशिश करता हूं आपका याद हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं ना, वो मानसिक रूप से थोड़े लो होते हैं, तो उनको 2 से 3 बार चीजें बतानी पड़ती हैं। तो मैं 2 से 3 बार बताता हूं हर किसी को। जब आप मैथ पढ़ेंगे ना हमसे, तो देखना मैथ बिल्कुल बेसिक से लेके हम ऐसे पढ़ा देंगे कि मैथ की और इंग्लिश की बहुत बच्चों की समस्याएं हैं। मैथ और इंग्लिश में आप बहुत अच्छा स्कोर करने लगोगे, क्योंकि ये जो ऑनलाइन वगैरह पढ़ाते हैं ये बस आपको पढ़ा के निकल जाते हैं ना, मतलब ही नहीं आप सीखते हो या नहीं सीखते हो। कोई आपसे रिव्यू नहीं लेगा, कोई आपसे फोन करके नहीं पूछेगा या मैसेज करके नहीं पूछेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अपने पैसे बनाते हो और निकल जाते हैं, और इसीलिए बच्चे सक्सेस नहीं है। आप ये चीजें चयन करोगे, हमें अच्छा कौन दे रहा, हमारे भले के लिए कौन सोच रहा, ठीक है। बाकी सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ नहीं होता। हम कहते नहीं हमारा लो, अगर अच्छा लगे, हमारा दुनिया से हट के कुछ लगे, तो फिर आप हमारे पास आओ, क्योंकि यहाँ पे हम कोशिश ऐसी करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम कोर्स में लिया और जल्दी जल्दी पढ़ा के नोट्स निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखो, टाइम के 100, ये टाइम पत्रिका, टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी हैं, उसमें भारत का सिर्फ एक खिलाड़ी शामिल हुआ, कौन? स्मृति मंदाना। और ये स्मृति मंदाना बहुत ही चर्चित खिलाड़ी है, क्रिकेट की खिलाड़ी है, और इनकी कप्तानी में इंडियन प्रीमियर लीग आरसीबी जीता था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत ने 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सर्वाधिक 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर कौन बन गए? तो मिस्टर बीस्ट। इनके वीडियो तो आपने देखे ही होंगे। तो ये इनके दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। कितने सब्सक्राइबर हैं? 500 मिलियन सब्सक्राइबर। लोगों को 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने में तारे नजर आ जाते हैं। देखो अभी अपने चैनल पे तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है। कहीं ना कहीं हम कंटेंट तो इतना अच्छा देते हैं, लेकिन आप लोग करते ही नहीं हो, बहुत अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इससे हमें ये लगेगा कि चलो हाँ, अपने चैनल पे 5000 हो गए, 10,000 हो गए, ठीक है। अब इनके तो 500 मिलियन है, बहुत सारे हैं 500 मिलियन। अब मैं बता देता हूँ, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता। क्या? 10 लाख। अगर 1 मिलियन में 10 लाख हैं तो 500 मिलियन में कितने होंगे? तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इंटू
500 कर दो। अब देखो 5 ये लिख दो, क्योंकि 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 ही आ जाएगा। अब जितने जीरो उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो उसके आगे लगा लो, 3 4 5 6 7, तो 500 मिलियन में इतने लोग हो जाएंगे। कितने हो गए काउंट करके बता देते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 5 करोड़ इनके सब्सक्राइबर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप, रूस में है क्या ग्रैंड सैंड मास्टर कप। सैंड क्या होती है, बालू होती है, क्या बालू। 2026 जीतने वाले भारतीय कौन बन गए, तो ये सुदर्शन पटनायक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो जब मैं छोटा था ना, मुझे शुरुआत से अखबार पढ़ने का बहुत शौक था, शुरू से ही। तो जब मैं लास्ट पेज पे देखता था ना, अभी अखबार वो रखा हुआ, अब देखो डेली अखबार आता है, मैं दिखा देता हूँ, ये अखबार है ना। अब मैं एक चीज दिखाऊं, ये क्वेश्चन याद कराने का तरीका, हमारा क्वेश्चन याद आंसर हो जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आज 7 जुलाई है, तो ये 7 जुलाई का पेपर है। यहाँ पे लास्ट पेज पे ना, यहाँ पे बालू, मतलब समुद्र पे बालू होती ना, वहां पे एक व्यक्ति थे, वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूर्ति बनाते थे, इधर फोटो छप के आती थी, मैं देखता था। तो कभी गणेश जी की मूर्ति बनाई, कभी किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो उसकी मूर्ति बनाई। तो ये वही सुदर्शन पटनायक हैं, यही मूर्ति बनाते थे, और उस पे नाम भी लिखा आता था, सौजन्य से सुदर्शन पटनायक की मूर्ति है। तो ये बालू से बहुत बढ़िया बढ़िया रेत होती है ना समुद्र पर, उस पर मूर्ति बनाते हैं बहुत अच्छी। तो अब ये पहले के, अब मैं अभी की बात नहीं, मैं 10 साल 12 साल 15 साल पुरानी बात कर रहा। तो अब तो इनकी उम्र भी बहुत हो गई होगी। तो ये ग्रैंड रूस में हुआ ग्रैंड सैंड मास्टर कप, तो 2026 ये जीते। अब जब भी आपको सैंड लगे, सैंड को बालू बोलते हैं, तो सैंड मास्टर कप की बात आए तो सुदर्शन पटनायक लगा देना आप, ठीक, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2026 का खिताब किसने जीता, तो ये आरसीबी ने जीता। और आरसीबी बैक टू बैक 2 खिताब जीती है, एक 2026 में भी जीती और ये 2025 में भी आरसीबी जीती थी लास्ट वाला। और इनके कप्तान कौन है, रजत पाटीदार कप्तान है। बाकी जो लड़के लोग हैं वो तो सब जानते ही होंगे, उनको दिक्कत ही नहीं है, रजत पाटीदार। और आरसीबी 2026 का उप विजेता कौन रहा, क्योंकि विजेता तो आरसीबी है, सॉरी आईपीएल 2026 का उप विजेता कौन रहा, ये गुजरात टाइटंस की टीम रही है। और गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है, शुभमन गिल है। ये इंपॉर्टेंट चीजें इसीलिए बता रहे। अब देखो आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन किसके हैं, तो एक बच्चा छोटा सा 15 साल का वैभव सूर्यवंशी, और उसने सबसे ज्यादा छक्के मार के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा रन है, ठीक। और एक होता सबसे ज्यादा विकेट किसके, तो कागिसो रबाडा, जो कि गुजरात टाइटंस के, ये कागिसो रबाडा के सबसे ज्यादा विकेट हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं चीजें। डीआईडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो डीआईडीओ का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता, तो हॉकी टीम है, कौन सी, महिलाओं की हॉकी टीम। तो एक ये कप था महिला एशिया कप 2025, तो इसमें रजत पदक मिला है हॉकी टीम को। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, तो ये मॉरिशस में किया गया। भारतीय सीमा ने कहा सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया, तो ये सिक्किम में किया है, और सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक अभ्यास होता, क्या डस्टलिक, याद कर लो, और इसका 7वां संस्करण था। डस्टलिक का नाम आए तो उज्बेकिस्तान का लेना, और अगर पूछे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, तो डस्टलिक याद कर लेना। डस्ट से याद कर लो, डस्ट, डस्ट में क्या होती है, मिट्टी, धूल मिट्टी। अगला देखते हैं, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया। ओके आगे देखते हैं। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया, मतलब एक ऐसा राज्य जिसमें सिर्फ अभी तक 2 ही जिले थे, अब कुशावती नाम का तीसरा जिला बना, कौन सा, गोवा का बना। गोवा तो बहुत छोटा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा, गोवा ही है। और ये मुंबई यानी महाराष्ट्र के नीचे लगता है, महाराष्ट्र की नीचे सीमा पे। अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स, कौन सा फोर्स, डेल्टा फोर्स ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर भी लिया है, हमने पहले भी बताया था। क्यों, क्योंकि अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनकी नीतियां ही कुछ उल्टी सीधी चलती रहती हैं। वेनेजुएला में बहुत सारा तेल का भंडार है, इसलिए राष्ट्रपति को उठा ले गए, अपना आधिपत्य बनाएंगे। ईरान ने हाल में किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया, तो अभी ईरान अमेरिका के साथ तो उलझा हुआ ही है, तो इजराइल के खिलाफ उसने ऑपरेशन नासर शुरू किया, याद कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला है, तो ये मैत्रेयी पुष्पा को मिला है, मैत्रेयी पुष्पा को। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है, ठीक। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक, क्या एआई क्लिनिक कहां स्थापित किया गया, तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। ओके आगे बढ़ते हैं। अब यूनेस्को द्वारा राजस्थान के किस जिले के किले को, मतलब यूनेस्को द्वारा राजस्थान के
किस जिले के किले को, मतलब राजस्थान में एक जिला है तो उसमें एक किला है, तो वहां पे दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता दी गई। देखो दुनिया की सबसे लंबी दीवार तो चीन की महान दीवार है, क्या चीन की महान दीवार। बाकी राजस्थान में कुंभलगढ़ किला है एक, तो उसकी दीवार ये दूसरी सबसे लंबी दीवार है और ये 36 किलोमीटर लंबी है। चलो आगे देखते हैं। हाल में ही चर्चा में रहा क्या पंजत उत्सव, क्या पंजत उत्सव ये कहाँ मनाया गया, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। अब पंजत उत्सव में क्या होता, तालाब वगैरह होते हैं ना, तो लोग अंदर घुस जाते हैं अपनी अपनी टोकरी लेके और जो मछलियां वगैरह होती हैं उनको पकड़ लेते हैं और कीचड़ वगैरह साफ कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा आपके एग्जाम में, मार्क कर लो। प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को पूर्णतः समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये केरल में की गई है। मतलब प्रोजेक्ट जीरो क्या है, जो प्रशासन स्तर पर भ्रष्टाचार है, जैसे एसडीएम, डीएम और पुलिस हवलदार, कांस्टेबल या फिर तहसीलदार, कोतवाल, वहां पे प्रशासन के स्तर पे जो भी भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो केरल में। देखो मैं 2 से 3 बार बोल देता हूँ क्वेश्चन आंसर, इसके लिए ऑफेंड मत हो, ये हमारी ऐसी प्रकृति ही है। हम यही चाहते हैं कि आप लोग याद कर लो और क्वेश्चन सही कर लो। बाकी जिन लोगों को दिक्कत है तो वो उन लोगों के लिए माफी चाहेंगे। हम एक क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 बार बोलते हैं और रिपीट करते रहते हैं चीजें, क्यों, क्योंकि आपको याद हो जाए। हमारा ऐसा मतलब नहीं यहाँ से पढ़ना शुरू किया, पढ़ा और निकल गए और जल्दी जल्दी दूसरी क्लास शुरू करी, यूट्यूब पे डाली, तीसरी करी और बहुत जल्दी जल्दी क्लास करके बहुत सारे व्यू आ गए और पैसा बन गया। ऐसा कुछ हमारा मतलब नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत सारे सिलेक्शन निकले। आज भी क्लासेज मैनपुरी का नाम हो सुपर टेट में। जिस तरीके से यूपी टेट में सिर्फ 15 से 20 दिन पढ़ाया, 2.5 घंटे की क्लास ली थी सिर्फ संस्कृत की, 22 से प्लस क्वेश्चन, 23-24 क्वेश्चन सही हुए, जबकि इतना पेपर डिफरेंट था फिर भी ठीक। 1 घंटा 51 मिनट की क्लास सीडीपी की ली थी, पूरी सीडीपी समझ में आ गई थी बच्चों को। भले ही नेचर अलग था पेपर का, लेकिन अगर आप पढ़ के जाते तो कॉन्फिडेंस होता, फिर अगर पेपर बदल भी जाता तो भी आप करके आ जाओगे। ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल में ही दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, हान स्योंग सक को। तो हान स्योंग सक ये दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। बाकी उत्तर कोरिया की तो बात ही छोड़ दो, उत्तर कोरिया में तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वहां पे किम जोंग उन भाई साहब ही संभाले हुए हैं। बाकी जो कुछ होगा ना दक्षिण कोरिया में ही होगा। और दक्षिण कोरिया की सैमसंग, हुंडई, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हैं, दुनिया पे राज कर रही। और भारत इतना बड़ा है, कोई बड़ी कंपनी नहीं स्थापित कर पाया। हालांकि हैं तो टाटा है, महिंद्रा वगैरह हैं, लेकिन सैमसंग जैसी कंपनी नहीं है भारत के पास, हुंडई जैसी नहीं है। नेपाल के सबसे युवा पीएम कौन बने, तो ये बालेंद्र शाह हैं। ये क्रांति हुई थी नेपाल में, बहुत भ्रष्टाचार था, बहुत दिक्कतें थी, तो क्रांति के फलस्वरूप बालेंद्र शाह नामक लड़का है, ये बहुत छोटा उम्र का लड़का, ये प्रधानमंत्री बन गया। और भारत में भी बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर है, कुछ अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी भारत में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। आए दिन भ्रष्टाचार आते रहते हैं और आरोप लगते रहते हैं। कहीं ईवीएम हैक का आरोप लगेगा, कहीं किसी का, कहीं वोट चोरी का, कहीं कुछ चलती रहती है समस्याएं, क्या बताया जाए। द सेकंड ऑर्बिट, इस पुस्तक के लेखक कौन, आप यकीन मानो सुपर टेट में कम से कम 3 से 4 पुस्तकों के क्वेश्चन आएंगे। अब ये कौन जानता, जो जिसने तैयारी करी है वो। तो एक से 2 क्वेश्चन हम हर बार पुस्तक के लाएंगे। द सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक शुभांशु शुक्ला हैं। ये वही शुभांशु शुक्ला हैं जो अंतरिक्ष में गए थे। और ऑर्बिट शब्द है, ये तो वैसे भी अंतरिक्ष से ही संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 महिला एकल की विजेता कौन है, एलेना, ये क्या राईबाकना, हाँ ये एलेना राईबाकना है। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल की विजेता है। एबल पुरस्कार 2026 किसको मिला, तो गार्ड फॉल्टिंगस को मिला, गार्ड फॉल्टिंगस को। और ये एबल पुरस्कार क्या है, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जो बहुत गणित में उत्कृष्ट योगदान देता है ना, गणित में अच्छा काम करता है, और इसको गणित का नोबेल भी बोलते हैं। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल बोलते हैं, ये याद करो, एबल पुरस्कार गार्ड फॉल्टिंगस। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये रामकुमार मुखोपाध्याय को किया गया। और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसको लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है, गुजरात, क्योंकि पहला राज्य उत्तराखंड था। याद करो, ये क्वेश्चन हजारों एग्जाम में आया कि यूसीसी बिल सबसे पहले लागू किसने किया, उत्तराखंड ने। अब दूसरा राज्य कौन सा, गुजरात, तो ये याद कर लो, इंपोर्टेंट है। हाल में ही किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना, तो भारत ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना। अभी एक लड़के को दी भी गई थी इच्छा मृत्यु, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने क्या इस करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन करे, हो सकता 50 से कुछ कम भी हो, लेकिन 45 के आसपास तो होंगे। इसी तरीके से हम 20 चार्ट में आपका करंट अफेयर कंप्लीट करा देंगे। तो जो बच्चे हमारा सुपर टेट का बेस्ट लेना चाहते हैं, मात्र 500 रुपए में अभी तक है, 60 प्लस बच्चे हो भी चुके हैं शायद, और 40-45 सीटें और हैं अभी, तो उनको मिलेगा। तो 80 77 33 59 92
इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए और मात्र 500 रुपये में आपको बैच मिल रहा। और यकीन मानिए सबसे पहले सिलेबस आपका खत्म करेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से सिलेबस आपका खत्म होगा। और यहाँ पे सिर्फ तैयारी आप मत सोचिए कि हम तैयारी कर रहे हैं, बल्कि ऐसा सोचिए कि हम सिलेक्शन लेने की कोशिश जो है ना, सिलेक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। बचिए, ऐसे लोगों से बचिए जो भ्रमित करते हैं आपको, जो गुमराह करते हैं, जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, भ्रमित करते हैं। बचिए। मैं कह रहा हूँ वैकेंसी अगर आ रही है तो आप किताबों से पढ़िए। ये जो किताबों का जखीरा है ना, ऐसी किताबें ले आइए, ऐसी एक किताब ले आओ, ये किताब ले आओ, आप इससे पढ़ो। कितने की आएगी? ज़्यादा की नहीं आएगी, 795, कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगा, 700 के आसपास आ जाएगी। ऐसी किताबें ले आओ। और अगर ये सब किताबों का निचोड़ पढ़ना चाहते हो तो मैंने बताया ना कि सिर्फ अभी 500 रुपये आपके लिए है। कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा पूरे यूट्यूब पे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ऐसी मैं आपके लिए चार्ट तैयार कर दूंगा। कितने? 200 कम से कम 200 तो चार्ट तैयार करके दे दूंगा आपको सुपर टेट तक। मजाक नहीं है, एक चार्ट तैयार करने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। मात्र 15 दिनों में हमने इतनी चार्ट तैयार कर दी थी अपने बच्चों के लिए। देखो 3, 4 ये सब देख रहे, ये सब चार्ट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। कहते हैं ना मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। कोई ट्रिक देना तो ट्रिक मत लेना, क्योंकि मेहनत कर लोगे तो मेहनत आज नहीं तो कल कामयाब होगी। ये सब चार्ट देखिए, ये सब चार्ट हमने आपके लिए तैयार कर दिए थे 15 दिनों में। तो अब आप सुपर टेट के लिए तो सोचो हमें टाइम कितना मिल गया, कितनी बढ़िया तैयारी कराएंगे। बाकी सुपर टेट की अगली क्लास हिंदी की आने वाली है, फिर मैथ की आएगी और इसके बाद एक CDP की आएगी। तो 4 क्लास आपको मिलेंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लो।